और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का 36वां दिन है। अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का ये बड़ा दावा किया है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने फाइटर जेट F-15E को मार गिराया है। फाइटर जेट का एक पायलट सुरक्षित है, ईरान में दूसरे पायलट की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी महायुद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है। और आपको बता दें कि लगातार हमले जारी है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच बमबारी की ये तस्वीर सामने आ रही है। और अगर हम बात करें महायुद्ध की, तो आज 36वां दिन है और आज भी लगातार ये युद्ध जारी है। और इस बीच ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इसमें एक F-15 है और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। वहीं फाइटर जेट पर ईरान के अंदर हमला हुआ और इसमें सवार एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि F-15 नहीं, F-35 नहीं, बल्कि ये F-15E है। तो ये फिलहाल ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराए हैं। इसमें F-15 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान का सीज फायर पर बातचीत से इनकार। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका की शर्तें ठुकराई है। ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से मना कर दिया है। और आपको बता दें, साथ ही ईरान ने मध्यस्थों को आधिकारिक जानकारी दी है। तुर्की और मिस्र ने नया प्रस्ताव दिया, दोहा या इस्तांबुल में बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया है और साफ इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर के लिए बातचीत करने के लिए दावा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान की तरफ से सीधा मना कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी हाल में सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है और सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया ईरान की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 36वां दिन है आज महायुद्ध का। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार ये जंग जारी है और इस पर ईरान का सीज फायर पर बातचीत से भी इनकार। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वहीं ईरान ने अमेरिका की शर्तें भी ठुकरा दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से मना कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल का लेबनान पर हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है, रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया है। आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, नॉर्थ इजराइल पर हमला नाकाम किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है और आज 36वां दिन है और आज भी वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बीच ये महायुद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नॉर्थ इजराइल पर हमला किया गया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले को नाकाम करने का दावा किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी किया गया। तो ये बड़ी खबर, रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह किया गया। आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रंप ने रक्षा बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। 2027 के लिए रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और यूएस का रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव है। मौजूदा बजट से करीब 44% बढ़ाया जाएगा रक्षा बजट। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच लगातार हमले, बमबारी जारी है, कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इस बीच ये खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये मांग की है, मौजूदा बजट से करीब 44% रक्षा बजट बढ़ाया जाएगा। रक्षा बजट बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप ने ये मांग की है और 2027 के लिए रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है। यूएस का रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन करने का ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और इस बीच दुबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। ईरान का यह हमला हुआ है, ईरान ने ओरेकल डेटा सेंटर पर हमला किया है, मिसाइलें दागी है और दुबई सेना ने ईरानी मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया। तो अब डेटा सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने ओरेकल डेटा सेंटर पर मिसाइल हमला किया है। तो ये बड़ी खबर, दुबई सेना ने ईरानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। तो आपको बता दें कि अब ईरान की तरफ से दुबई
में ये बड़ा हमला है। दुबई में डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से और ओरेकल डेटा सेंटर पर ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। लेकिन स्पीच ओरेकल डेटा सेंटर पर जिस तरह से मिसाइल हमला किया गया उसे नौसेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। दुबई सेना ने इसे ईरानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है। तो ये खबर सामने आ रही है और आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब इसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। तमाम देशों पर इसका असर पड़ रहा है और वहीं दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर को ईरान ने निशाना बनाया है और ओरेकल डेटा सेंटर पर मिसाइल हमला किया है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएनएससी में आज हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वोटिंग है। हॉर्मुज स्ट्रेट शिपिंग सुरक्षा प्रस्ताव पर मतदान होगा। चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध किया है। तो चीन ने, फ्रांस ने और रूस ने इसका विरोध किया है और उन्होंने मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है इसमें हिस्सा लेने से। और चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध भी किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, खुलवाना वो खुलवा देंगे और इसके लिए वोटिंग है। हॉर्मुज स्ट्रेट शिपिंग सुरक्षा प्रस्ताव पर मतदान है। लेकिन वही आपको बता दें कि चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध किया है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। हमलों से 24 घंटे में 48 लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ की हॉस्पिटल फैसिलिटी तबाह कर दिया गया है और इजराइल के अस्पतालों को अब टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार जंग जारी है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और 36वां दिन है और आज भी ये जंग जारी है और इसका असर सीधे तौर पर कई देशों पर पड़ रहा है। और वही मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईरान ने इजराइल के अस्पतालों को अब टारगेट किया है। अस्पतालों को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले से 24 घंटे में 148 लोग घायल हुए हैं। तो आईडीएफ की हॉस्पिटल फैसिलिटी भी तबाह करने का ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी महायुद्ध से जुड़ी हुई मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। जहां इजराइल के अस्पताल को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाते हुए इजराइल ने अस्पताल पर ये हमला किया है और इसमें 148 लोगों की घायल होने की खबर बताई जा रही है। आईडीएफ की हॉस्पिटल फैसिलिटी भी तबाह कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में 2 लोगों को फांसी की सजा। आतंकी गतिविधियों में दोषी पाए गए थे ये दोनों। तो ये ईरान में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और ये दोनों लोग जो है आतंकी गतिविधियों में दोषी पाए गए थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इन्हें फांसी देने का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां 2 लोगों की फांसी की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। आतंकी गतिविधियों में दोषी पाए जाने पर 2 लोगों पर यह सजा हुआ है। आपको बता दें इन दोनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान में 2 लोगों को फांसी की सजा हुई है। आपको बता दें ईरान में लगातार अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, बमबारी और वहां पर भयंकर तबाही की तस्वीर वहां से सामने आ रही है। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है जहां 2 लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और इस वजह से दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और वहीं ईरान में अमेरिका का पहला ग्राउंड ऑपरेशन, लापता पायलट को खोजने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान के अंदर अमेरिकी कमांडो मौजूद हैं, लापता पायलट को तलाश रहे अमेरिकी कमांडो। तो ये बड़ी खबर, ये ईरान में अमेरिका का पहला ग्राउंड ऑपरेशन माना जा रहा है। लापता पायलट को खोजने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें ईरान के अंदर अमेरिकी कमांडो मौजूद हैं और तलाशी जारी है। आपको बता दें ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है जिसमें F-15 फाइटर जेट और एक और फाइटर जेट इसमें शामिल है। लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है कि लापता पायलट को तलाश करने के लिए वहां पर ग्राउंड पर कमांडो मौजूद है अमेरिका के और ईरान के अंदर अमेरिकी कमांडो फिलहाल मौजूद हैं और तलाशी अभियान जारी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हुर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकला जापान का टैंकर। एलएनजी से लदा जापान का टैंकर हुर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है, हुर्मुज स्ट्रेट से निकल चुका है। जंग शुरू होने के बाद जापान का पहला टैंकर सुरक्षित बाहर निकल चुका है हुर्मुज से। तो ये बड़ी खबर हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये सामने आ रही है, जहां जंग शुरू होने के बाद जापान का पहला टैंकर सुरक्षित हुर्मुज पार कर लिया है। तो ये जापान के लिए अच्छी खबर है। एलएनजी लेकर ये टैंकर पार कर चुका है सुरक्षित। हुर्मुज स्ट्रेट से जापान का टैंकर सुरक्षित निकला है। आपको बता दें, इस हुर्मुज स्ट्रेट से भारत के भी कई टैंकर अब तक सुरक्षित पार कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और अब बारी जापान की भी एक टैंकर को हुर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित पार करवाया गया है। जंग शुरू होने से पहले आपको बता दें, यहाँ से कई टैंकर पार किए जाते थे, लेकिन अब ये जब से महायुद्ध चल रहा है उसके बाद ये तस्वीर सामने आ रही थी कि यहाँ हुर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिए गए हैं और यहाँ से कई जहाज और कई टैंकर पार नहीं कर पा रहे थे। इसका असर कई देशों पर पड़ रहा था। लेकिन इस बीच ये राहत भरी खबर जापान के लिए फिलहाल की जापान के एक टैंकर को वहां से सुरक्षित पार करवा दिया गया है। तो हुर्मुज स्ट्रेट से जापान का टैंकर सुरक्षित निकल गया है। इस बीच मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका दौरे पर जाएंगे नाटो महासचिव मार्क रूटे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 से 12 अप्रैल तक हो सकता है मार्क रूटे का ये दौरा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं मार्क रूटे, बैठक में शामिल हो सकते हैं और कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो महायुद्ध के बीच लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अगर सीज फायर की भी बात करें तो ईरान की तरफ से लगातार इस बात से इनकार करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप से नाटो के महासचिव मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस दौरान बैठक में कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये इस हालात को लेकर, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर और इस स्थिति को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और 8 से 12 अप्रैल तक ये दौरा हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी चिनूक पर हमला किया। अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को बनाया गया है निशाना। तो ये बड़ी खबर, कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी चिनूक पर ये बड़ा हमला किया है। और ये बड़ा हमला किया है, ईरान ने अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी है, कई मिसाइलें दागी जा रही है। आज युद्ध का 36वां दिन है और आज भी वहां से ऐसी भयानक, ऐसी भयावह स्थिति और वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को ईरान ने निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक किया है। तो ईरान के लिए ये बेहद ही बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है इस महायुद्ध में उसकी जीत हो चुकी है, लेकिन इस बीच ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है और इस बार अमेरिकी ये हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए और कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका का सीज फायर ऑफर ठुकराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। एक तीसरे देश के जरिए ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तीसरे देश के जरिए ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन ईरान ने साफ इससे इनकार कर दिया है और सीज फायर ऑफर को ईरान ने ठुकरा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की है। 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में 40% बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए बजट में 40% बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये 40% बढ़ोतरी की मांग की गई है बजट में। हालांकि आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लगातार स्थिति वहां पर बिगड़ती जा रही है और
ईरान भी इस मसले को लेकर पीछे नहीं हट रहा है, लगातार हमले कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन की मांग रखी है। बजट में 40% बढ़ोतरी की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मांग की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई। इजराइल के बनेई ब्राक शहर में हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले से बनेई ब्राक दहल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले से बनेई ब्राक दहल उठा है और बनेई ब्राक पर ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल के बनेई ब्राक शहर में यह हमला हुआ है और ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल के कई इलाकों में हमला जारी है। वहीं इजराइल के बनेई ब्राक शहर में यह हमला हुआ है और यह हमले की खबर सामने आ रही है। इस बीच जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। आपको बता दें कल $106 प्रति बैरल थी कच्चे तेल की कीमत और अब ये बढ़कर ये 109 पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महायुद्ध के बीच लगातार कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। कल तक $106 प्रति बैरल थी कच्चे तेल की कीमत, जो $109 प्रति बैरल पहुंच गई है। और इसी महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युद्ध के बीच WHO ने मदद की अपील की है। लेबनान, ईरान, इराक समेत 5 देशों के लिए अपील की गई है। स्वास्थ्य सिस्टम के लिए तत्काल मदद मांगी गई है WHO की तरफ से। लेबनान, ईरान, इराक समेत 5 देशों के लिए अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य सिस्टम के लिए तत्काल ये मांग की गई है। आपको बता दें मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच वहां की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है और वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं और इस बीच लेबनान, ईरान, इराक समेत 5 देशों के लिए WHO ने अपील की है और स्वास्थ्य सिस्टम के लिए तत्काल मदद मांगी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज किए। इजराइल ने बेरूत पर दागी मिसाइलें। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और आपको बता दें ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया, कई जगह हमले किए, कई शहर को निशाना बनाया, अस्पताल को निशाना बनाया और उसके बाद अब इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला हुआ है और आपको बता दें कि बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और कई इलाकों में यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने बेरूत पर कई मिसाइलें दागी हैं और फिलहाल वहां पर स्थिति भयानक बनी हुई है और लगातार बमबारी जारी है। भीषण तस्वीर वहां से सामने आ रही है, जहां इलाके में देखने को मिल रहा है कि कई मिसाइलें दागी जा रही है और वहां से बमबारी की खबर लगातार सामने आ रही है और इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने बेरूत पर कई मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।